नमस्ते। मेरा नाम है राजीव शुक्ला और आप देख रहे हैं लोक रंग। सारे देश में कानून व्यवस्था को लागू करने का एक मॉडल होता है, मगर उत्तर प्रदेश में एक अनोखा मॉडल है। जब से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, यहाँ पर लगातार अपराधों के मामले में गिरावट आई है। उसका कारण है उनका अनोखा अपराध कंट्रोल करने का मॉडल। चाहे वह विकास दुबे का मॉडल हो या फिर जो कार्रवाई अतीक अहमद के खिलाफ की गई, ये अपने आप में किसी मिसाल से कम नहीं है। जिन छोटे माफियाओं को ये लगता था कि इन बड़े माफियाओं के चक्कर में उनका नंबर नहीं आएगा, बीते दिनों उनका नंबर भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। कल तक जो लोग अपराध करने के बाद तख्ती लेकर थानों में जाया करते थे, अब वो भी कानून की गिरफ्त में आ गए हैं। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार राजीव जी। भूपेंद्र जी, पिछले 3 दिनों में 4 मामले ऐसे आए हैं, चाहे शाहजहांपुर की बात हो, जी चाहे जी अभी अयोध्या में जहां पे एक बालिका के खिलाफ अपराध किया गया था, जी जी जी। तो उसके अपराधी के खिलाफ जो कार्रवाई की गई हो, ये एक बड़ा अनोखा मॉडल योगी आदित्यनाथ जी सेट कर रहे हैं पूरे देश के लिए। ये देखिए, जो मॉडल है योगी आदित्यनाथ के सिवा कोई कर भी नहीं सकता। और पूरे भारत में यदि किसी व्यक्ति ने सिखाया है कि अपराध रोकने का ये एक प्रभावी तरीका हो सकता है, वो तरीका योगी आदित्यनाथ जी ने उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत किया है। चाहे उनका बुलडोजर मॉडल हो, चाहे वो टखनों में गोली मारने का मॉडल हो, चाहे वो गाड़ी पलटने का मॉडल हो, यानी कि किसी भी तरह से जिस भाषा में अपराधी समझते हैं उस भाषा में अपराधियों को जवाब दिया जाए। तो ये योगी आदित्यनाथ जी ने पिछले 3 सप्ताह में जो कार्रवाइयां हुई हैं वो आज हम आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा। जी। और ये ऐसी कार्रवाइयां हैं कि शायद जो छोटे अपराधियों को ये लग रहा था कि बड़े बड़े माफियाओं के चक्कर में योगी जी उनको भूल गए हैं, तो ऐसी बात नहीं है। योगी बाबा की निगाह हर जगह है। और यदि हम सबसे पहली घटना की बात करें तो पहली घटना जो हुई वो हम अंबेडकर नगर में एक घटना हुई, जहां पर कि एक छात्रा के साथ 3-4 जो सोहदे थे वो उसके साथ छेड़खानी कर रहे थे। जी। और इस दौरान वो लड़की का दुपट्टा खींच रहे थे। वो अपने बचाव में वो बेचारी नीचे गिर पड़ी और पीछे से आ रही गाड़ी से उसके साथ दुर्घटना घट गई और उसकी मृत्यु हो गई। नैन्सी वर्मा नाम की वो लड़की थी, मेरी समझ से इंटर कॉलेज की छात्रा थी। शाहबाज, फैजल, अरबाज, ये 3-4 अपराधी मिलकर के उसके साथ ये छेड़खानी का काम कर रहे थे। पुलिस इसके पीछे लगी रही और अंत में जो है ये लोग पकड़े गए। और पुलिस ने जो भी बातें बताई हैं वो अपनी जगह है, लेकिन जो वीडियो सामने आए हैं, जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें हमने देखा है कि इन दोनों जो मुख्य अभियुक्त थे उनके पैरों में गोली लगी हुई थी और वो अपने हाथों के सहारे घसीट घसीट कर एक अस्पताल था उसके गैलरी में चल रहे थे। तो ये बाबा जी का अपना तरीका है कि जैसा करोगे उसके 2 दिन के अंदर आपको भरना ही पड़ेगा। कब तक भागोगे, कहां भागोगे? पाताल भागोगे, पाताल से निकाल लाएंगे। आकाश भागोगे, आकाश से निकाल लाएंगे। और सीधे जहन्नुम भेजने का रास्ता बाबा जी जो है ठीक है, बनाते हैं। मगर भूपेंद्र जी, एक किसी भी ऐसे सभ्य देश में जहां कानून का राज हो, जहां पर कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय, तमाम कानून की व्यवस्थाएं हैं, ऐसे देश में आप समझते हैं कि पुलिस खुद ट्रायल करके और खुद अपराधियों को सजा दे रही है, प्राथमिक तौर पर उनको अपराधी घोषित कर रही है, फिर सजा भी दे रही है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये जो न्याय व्यवस्था है भारत की, उसको कहीं ना कहीं डिमीन कर रही है ये सरकार? अब आप ये बताइए कि भारत की न्याय व्यवस्था से आप सहमत हैं? जिस गति से न्याय व्यवस्था चल रही है, न्याय मिल रहा है, जो न्याय डिलीवर हो रहा है, उससे आप प्रसन्न हैं, खुश हैं? देखिए, मुझे एक बात याद आती है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी एक बात कही थी, भारत के चीफ जस्टिस ने, कि भारतीय न्यायपालिका उनके लिए भी काम करती है जो इस न्यायपालिका पे भरोसा नहीं करते हैं। तो ये अपना एक सुंदर रूप है न्यायालय का। न्यायालय का अपना सुंदर रूप है, लेकिन अपराधी यदि इतने मनभड़ हो जाएंगे, और ये बात ध्यान रखिए कि जो नियम कानून कायदे बनाए जाते हैं, मानवाधिकार जो होता है वो मनुष्यों के लिए होता है, पशुओं के लिए और अमानवीय लोगों के लिए मानवाधिकार नहीं होता है। ठीक है। और ये तो मैं घटना बता रहा हूं जिसकी पूरी जानकारी नहीं है। दूसरी घटना मुझे अभी ध्यान आई है जो इस सप्ताह हुई है। शाहजहांपुर में डकैती का मामला हुआ। एक शिक्षक थे श्रीमान अजय कुमार, उनके घर में घुस गए। उसके बाद उनकी आंख तक में इन लोगों ने चाकुओं से वार किया, उनकी आंख फोड़ डाली, उनकी हत्या कर डाली। उसके बाद भी परिवार के लोग बड़े मेहनत मशक्कत करके एक अपराधी को पकड़े और 2 अपराधी बाद में पकड़े गए। अब अपराधी पकड़े जा रहे हैं, ये इतने मनबड़ हैं कि ये गाड़ी से भागने का प्रयास करेंगे। तो गाड़ी जब पुलिस संभालना चाहेगी, उसी में गाड़ी पलट गई। मेरी समझ से ये भी जो है महिंद्रा की टीयूवी ही थी और ये अदालत लेकर जा रही थी पुलिस। ठीक है। लेकिन उसके पहले ही ये गाड़ी पलट गई। और आपको लग रहा होगा कि ये सब कैसे हुआ।
लेकिन ये अपराधी इतने मनबड़ होते हैं कि जो किसी के घर में डकैती डाल रहे हैं, पकड़े जाने पर आंख फोड़ रहे हैं, ये कैसे लोग होंगे। और इनके साथ कम से कम मेरा अपना मानना है कि मानवाधिकार इन पर लागू नहीं होना चाहिए। और जब ये भागने लगा व्यक्ति तो इसको भी बचाव में फिर पुलिस ने गोली चलाई, जहां पर इसकी मृत्यु हो गई। ठीक बात है, ठीक है। और तीसरे कांड की यदि बात करें, और तीसरा चलिए ये कांड है, इसमें तो मैं आपसे ही सवाल पूछूंगा जी कि किसी महिला पुलिस के साथ छेड़खानी हो जाए, मारपीट हो जाए, इतना कोई मनबड़ यदि करे तो उसके साथ पुलिस को कैसा बर्ताव करना चाहिए? देखिए, प्राथमिक तौर पे तो यदि एक महिला के साथ कोई भी अपराध या छेड़खानी हो जी। रही है तो ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है। अब महिला वो भी पुलिस के तब साथ जब वो महिला पुलिस में हो, उसने वर्दी पहन रखी हो, उस पे उसके खिलाफ जो अपराध करने का जी। दुस्साहस कर भी रहा है, वो मतलब शुद्ध रूप से बहुत ही पतित आदमी है और पूरे पूर्णतः अपराधी, हैबिचुअल ऑफेंडर मैं हैबिचुअल कहूंगा। अफेंडर है, और ये लोग कभी भी नहीं सुधर सकते। जी जो कानून का राज चलता है हनक से चलता है, और वो हनक चलता है पुलिस की वर्दी से। जब पुलिस की वर्दी को ही ये लोग फाड़ने लगे, तब आप इन लोग के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? इसमें रेलवे में एक महिला पुलिसकर्मी यात्रा कर रही थी, उसके साथ इन लोगों ने बदतमीजी किया, मारपीट किया, और उसको मार पीट करके उस महिला पुलिस को उसके सीट के नीचे धकेल दिया था। क्या नाम है इन लोगों का, क्या कौन लोग? और ये जो अपराधी इसमें निकल कर आए हैं, इसमें नसीम नाम का अपराधी है। इसको भी जब पुलिस ने पकड़ने का प्रयास किया तो ये भागने लगा। और आप ये समझिए कि ये कैसा अपराधी है कि इस मुठभेड़ में 2 पुलिस वालों को भी चोट लगी है। जी, दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। वो काफी दुस्साहसी व्यक्ति रहा है। बहुत ही दुस्साहसी था, और ये तुरंत ही मारा गया। तो मेरा मानना यह है जी कि यदि अपराधी दुस्साहस दिखाएंगे तो पुलिस वहां पर ले जाकर के उनका माला फूल से स्वागत नहीं करेगी। जी मेरा स्पष्ट मानना है कि अपराधी के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जिसके वो लायक है। इसलिए इन 3 दिनों में जो 3 इनकाउंटर हुआ है, उससे उत्तर प्रदेश में जो थोड़े से छोटे अपराधियों को लग रहा था कि शायद बाबा जी का ध्यान उनकी तरफ नहीं है, केवल बड़े अपराधियों की तरफ है, उनके अंदर एक भय व्याप्त होगा। और हमें लगता है ये फिर से तख्ती लेकर के थानों पर पहुंचेंगे कि महाराज जी हमें जो है गिरफ्तार कर लीजिए, हम जेल के अंदर ज्यादा सुरक्षित हैं। शायद यही स्थितियां उत्तर प्रदेश में आने वाली हैं फिर से। जिन छोटे मोटे माफियाओं को ये लगता था कि वो बच जाएंगे, बाबा जी की निगाह उनकी तरफ नहीं है, मैं बाबा जी की तरफ से एक शेर उनकी नज़र करते हुए इस आज के इस डिबेट को खत्म करता हूं कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, मशरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। क्या बात है। और इसके पहले कि आप इस वीडियो को छोड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। नमस्कार। नमस्कार।